इन लोगों की वजह से, इन 1,25,000 लोगों की वजह से जो है ये जो 100 लाख बंदा वापस ही नहीं आता, झूठे डॉक्यूमेंट लगा देते हैं कि मेरी जान को खतरा है। मतलब यहाँ जो मतलब इतने करोड़ों मिलियंस और मिलियंस पाकिस्तानी रह रहे हैं वो ठीक रह रहे हैं, मगर इन 1.25 लाख लोगों की जानें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पता नहीं इनको पाकिस्तान में क्या मसलों का सामना है। हम तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अब ये खेल खत्म हो गया। अब बैन हो रहे हैं, पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं, 5 साल के लिए फाइन हो रहे हैं, FIR हो रही हैं, कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ये बड़ा अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। गवर्नमेंट पाकिस्तान ने बहुत से लोग जो डिपोर्ट हो चुके हैं इस रिसेंट टाइम में, उनके पासपोर्ट जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं, उनके पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। और ये बड़ी अच्छी खबर है हमारे मुल्क के इमेज के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग दूसरे कंट्रीज़ में जाके इलीगल एक्टिविटीज़ करते थे, पैकर्स बन जाते थे और तरह तरह की ओवरस्टे करते थे, तो जिसकी वजह से हमारे मुल्क का नाम बदनाम होता था। और जो जेन्युइन ट्रैवलर्स होते थे उनको वीज़ा ग्रांट के हवाले से बहुत सी तरह की कॉम्प्लिकेशन का सामना रहा। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने जी, मैं आपके साथ स्टैट्स शेयर करता हूँ, 7,873 पासपोर्ट्स जो है, तकरीबन कोई 8,500 पासपोर्ट्स जो हैं वो कैंसिल कर दिए हैं। और कुछ वीक्स पहले इन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि हम पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। जो लोग पाकिस्तान सिटीजन हैं वो डिपोर्ट होते हैं दूसरे कंट्री से, किसी भी ऐसी एक्टिविटी की वजह से डिपोर्ट होते हैं, तो उनके हम पासपोर्ट कैंसिल करेंगे। और आने वाले तकरीबन कोई 2 मंथ्स के अंदर 15,000 to 20,000 मजीद पासपोर्ट जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। और ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है। और ये एक मैं समझता हूँ कि एक मैसेज है उन लोगों को जो लोग बाहर जाते हैं और ओवरस्टे करते हैं, किसी इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, भीख मांगना शुरू कर देते हैं, किसी भी रीज़न से वो डिपोर्ट होते हैं, तो ये वो लोग वॉर्न हो जाएं, वो लोग वॉर्न हो जाएं। उन लोगों की वजह से हम जैसे जो सिटीजन हैं, हम जैसे लोगों को बहुत सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था। अब फाइनली जैसे कि कुवैत ने हमारे वीज़े जो हैं वो 20 ईयर्स के बाद ओपन किए, यूएई ने हमारी वीज़ा जो है वो ओपन किए, और बहुत सी जो हमारे लिए अच्छी खबरें दूसरी कंट्री से वीज़ा के हवाले से, वीज़ा शिप्स के हवाले से। क्योंकि गवर्नमेंट पाकिस्तान ने अब ये डिसीजन लिया, इस डिसीजन के बाद लोग इस तरह की हरकत नहीं करेंगे। उम्मीद है करेंगे तो वो फंसेंगे, क्योंकि उनका पासपोर्ट भी कैंसिल होगा, उनको फाइन उन पर होगा। और नंबर 3 जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो भी बंदा डिपोर्ट होगा उस पर लीगल एक्टिविटी FIR दर्ज की जाएगी, पर्चा होगा, उसको जेल होगी। और बड़ा मुझे ये खुशी है, ऐसे कवानीन की वजह से जो है ना हमारा मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। ईरान की अगर बात करूँ तो 2024 में 34,000 लोग हैं वो डिपोर्ट हुए ईरान से। पिछले साल 34,000। क्यों? ये वो लोग हैं जो डंकी के थ्रू आके जाते हैं यूरोप में। फिर इराक से 50,000 लोग डिपोर्ट हुए 2024 में। आपको ये स्टैट्स सुन के हैरानगी हो रही होगी कि कैसे कैसे मुल्कों से लोग डिपोर्ट हो रहे हैं पाकिस्तान वापस। क्यों? क्योंकि लोग जाके ओवरस्टे करते हैं, लीगल एक्टिविटीज़ करते हैं, विजिट वीज़े को विजिट वीज़े पर काम करते हैं, वर्क करते हैं, तो जिसकी वजह से वो डिपोर्ट होते हैं तो हमारा मुल्क बदनाम होता है। अब इनका बड़ा अच्छा हल हो चुका है। 8,000 तकरीबन जो बंदे जिनके पासपोर्ट कैंसिल हुए, उनके पासपोर्ट कैंसिल हुए हैं, उनको फ़ाइन हुए हैं और उन पर पर्चे FIR दर्ज जो है वो कर दी गई हैं। उनको अब क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के सामने। और आपको मैं अगर बात बताऊँ इंपॉर्टेंट, तो अराउंड 1,25,000 जो हैं वो नंबर ऑफ पाकिस्तानी जो हैं वो ऑन एवरेज असाइलम अप्लाई करते हैं। कहाँ पर? यूरोप में। मतलब जाते विजिट वीज़े में हैं, या जाते बिजनेस वीज़े में हैं, या जाते स्टूडेंट वीज़ा में हैं, तो तकरीबन 1.25 लाख बंदा असाइलम अप्लाई करता है। और वो असाइलम अप्लाई करने से हमारे मुल्क का इमेज ख़राब होता है, तो जिसकी वजह से आज हम यूरोप में किसी भी कंट्रीज़ की, जर्मनी, फ्रांस और ABC, हम कहीं का भी वो वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमें अपॉइंटमेंट की 3-3, 6-6 महीने का हमें वेट करना पड़ता है। 90% वीज़ा रिजेक्शन है इन लोगों की वजह से, इन 1,25,000 लोगों की वजह से जो है ये जो 100 लाख बंदा वापस ही नहीं आता, झूठे डॉक्यूमेंट लगा देते हैं कि मेरी जान को खतरा है। मतलब यहाँ जो मतलब इतने करोड़ों मिलियंस और मिलियंस पाकिस्तानी रह रहे हैं वो ठीक रह रहे हैं, मगर इन 1.25 लाख लोगों की जानें बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पता नहीं इनको पाकिस्तान में क्या मसलों का सामना है। हम तो अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, सेफ एंड साउंड गुजार रहे हैं, हमारे हाथों में सलामत है। और अल्हम्दुलिल्लाह ओवरऑल लाइट, गैस, हर चीज़, हर तरह की नेसेसिटी जो है वो हमारा मुल्क हमें दे रहा है, हमारी फुलफिल कर रहा है। पता नहीं इन 1,00,000-1.25 लाख लोगों को क्या तकलीफ़ है कि ये इन जैसे लोगों की वजह से पूरी मतलब हमारी नेशन को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। 10, 20, 30, 40 हज़ार बंदा GCC से, सऊदीया, UAE, ओमान, बहरीन, कतर से डिपोर्ट होता है हर साल। और वो डिपोर्ट होता है इस वजह से उसको पता है यार मैं डिपोर्ट हूँगा, मैं सिर्फ अगर इराक ही जा सकूँगा तो मैं ईरान चला जाऊँगा, मैं ईरान से डिपोर्ट होगा तो मैं UAE चला जाऊँगा, UAE से डिपोर्ट होगा तो मैं सऊदी चला जाऊँगा। अब ये खेल ख़त्म हो गया है। अब बैन हो रहे हैं,
पासपोर्ट कैंसिल हो रहे हैं 5 साल के लिए, फाइन हो रहे हैं, FIR हो रही हैं, कोर्ट क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। ये बड़ा अच्छा हो रहा है, ये बहुत अच्छा हो रहा है। पॉजिटिव अगर साइड बताऊँ तो अराउंड 10.3 मिलियन स्किल्ड पाकिस्तानी वर्कर्स जो हैं वो अब्रॉड में काम कर रहे हैं, जिससे हमें रेमिटेंस आती है। बहुत से बड़े बड़े ओहदों में पाकिस्तानी जो हैं वो बैठ के अपनी जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। उससे हमारे मुल्क का इमेज बेहतर हो रहा है, उससे हमारे मुल्क में जो है वो रेमिटेंस के साथ बहुत सी जो लोग दूसरी कंट्री में जॉब अचीव कर रहे हैं वो पाकिस्तानी को मज़ीद बुला रहे हैं। मगर ये जो डिपोर्ट होने वाले जो हजरात हैं, इनकी वजह से वो जो पाकिस्तानी अपने कौम को बुलाना चाह रहे होते हैं वो नहीं बुला पा रहे होते, क्योंकि वहाँ पर बैठा हुआ एम्प्लॉयर कहता है यार तुम्हारे बंदे तो वापस नहीं जाते। तो ये बड़ा एक अच्छा स्टेप है। ये डे बाय डे इनके मज़ीद पासपोर्ट्स कैंसिल होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, होशियार हो जाएँ, ये चलाकियाँ दो नंबरियाँ छोड़ दें, क्योंकि आने वाले टाइम पीरियड में बहुत से और पासपोर्ट्स कैंसिल होने की आपको जो है ना वो अनाउंसमेंट, खबर, न्यूज़ आपको मिलेगी। जिस कंट्री में जाएं, जिस वीज़े पर जाएं, उसी स्टेटस पे रहें जितने टाइम पीरियड के लिए दिया जाता है कि आप वापस आएँ, ताकि आप डिपोर्ट ना हो। डिपोर्ट होंगे तो आपके लिए फॉर एवर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।